नमस्ते। चलते आगे। चलो, क्विकली आपको जो होमवर्क में दिए थे आगे के सम्स ट्राई करने के लिए बोला था, यू मस्ट हैव ट्राइड इट। जरा एक बार क्विकली मैं भी बता ही देता हूं आपको, राइट? तो ऐसा ना हो कि सर ने ये दिखाया नहीं। सो लेट अस क्विकली गो फॉर आवर लास्ट लेक्चर, टाइप के सम्स, राइट? जिसको हम कहते थे इम्प्लिसिट फंक्शंस। एक्स वाई को अलग अलग नहीं कर सकते, राइट? तो इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट एक्स स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू एक्स 2x। अब एक्स वाई यू इंटू वी है, एक्स एज इट इज। वाई का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स dy बाय dx। वाई स्क्वायर का डायरेक्टली नहीं पॉसिबल है, ऑफ कोर्स इसमें एक बाकी रह गया, तो x इंटू dy बाय dx किया, फिर x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 1 एंड y, सो y इंटू 1। फिर y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कैसे करेंगे? तो y स्क्वायर का y के साथ करेंगे एंड dy बाय dx लेंगे, तो y स्क्वायर का y के साथ होगा 2y इंटू dy बाय dx इक्वल टू 0। क्लियर? अब इसमें ये dy बाय dx दो टर्म्स में से कॉमन लेंगे, बिकॉज अल्टीमेटली क्या पूछा जाता है आपको कि व्हाट इज dy बाय dx, दैट इज योर क्वेश्चन। तो ये dy बाय dx वाले टर्म्स मैंने इस बाजू रखे, कॉमन लिया x प्लस 2y एंड बाकी के दो टर्म्स को राइट हैंड साइड पर ले लिया, सो माइनस ऑफ 2x प्लस y। अब ये जो है इसके नीचे रख देते हैं, सो 2x प्लस y अपॉन x प्लस 2y विद माइनस साइन इज योर फाइनल आंसर। ओके, क्लियर? वैसे ही इसमें भी वही डिफरेंशिएशन करते हैं, x क्यूब का 3x स्क्वायर, फिर इसका u इंटू v मतलब x स्क्वायर एज इट इज, y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x dy बाय dx, फिर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x एंड y एज इट इज, फिर x का डिफरेंशिएशन x एज इट इज, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y इंटू dy बाय dx प्लस अब x का डिफरेंशिएशन 1 इंटू y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन y स्क्वायर एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन करने के बाद सो y स्क्वायर एंड फिर y क्यूब का डिफरेंशिएशन 3y स्क्वायर इंटू dy बाय dx। अब इन तीनों में से dy बाय dx कॉमन लेंगे, x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर लिख दिया, बाकी के तीनों टर्म्स उस बाजू लेकर जाते हैं, सो माइनस ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर एंड फिर ये जो है वो नीचे रखेंगे ताकि फाइनली यू आर गोइंग टू गेट द वैल्यू ऑफ dy बाय dx। ओके, क्लियर? गुड। चलते आगे। साइन स्क्वायर ऑफ y प्लस कॉस ऑफ xy इज इक्वल टू पाई। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, तो अब यहां पर साइन स्क्वायर y है, भाई ये साइन स्क्वायर y का मतलब बराबर समझ लो, साइन y का स्क्वायर होता है, मतलब स्क्वायर फंक्शन भी है एंड अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी है, दो फंक्शंस एंड फिर भी y है, मतलब डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, है ना? तो अगर डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x तो यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा कि आई एम सपोज टू टेक d ऑफ dy इनटू dy बाय dx, ताकि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x होगा। तो इसका अब मैं डिफरेंशिएशन y के साथ कर सकता हूं, तो y के साथ डिफरेंशिएशन करना है, बट यहां पर तो स्क्वायर फंक्शन है, तो दिस इज t रेज़ टू 2, मतलब हम क्या करेंगे 2 टाइम्स साइन ऑफ y, फिर साइन y का इसका डिफरेंशिएशन आ गया, साइन y का डिफरेंशिएशन क्या आएगा cos y एंड फिर dy बाय dx। तो ये सब बराबर समझ लो क्या किया, फिर से एक बार समझ लो, साइन स्क्वायर y और हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, सो यहां पर d बाय dy लिखना पड़ेगा, यहां पर dy बाय dx लेना पड़ेगा। अब इसका डिफरेंशिएशन, इसमें भी दो फंक्शंस है, एक तो स्क्वायर फंक्शन एंड दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक का स्क्वायर है, तो बाहर का एक्सटीरियर फंक्शन पहले लेंगे, तो क्या होगा 2 टाइम्स साइन y लिखना पड़ेगा, इट इज लाइक x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आप क्या करते हो 2x, वैसे 2 टाइम्स साइन y किया, फिर साइन y का डिफरेंशिएशन क्या आएगा cos y एंड इनटू क्या करना है dy बाय dx, क्योंकि अल्टीमेटली आपको डिफरेंशिएट करना था विद रिस्पेक्ट टू x, जो हमने y के साथ डिफरेंशिएट करने के बाद हमें लिखना पड़ेगा एज dy बाय dx। फिर उसके बाद में फिर से cos ऑफ xy, अब cos इनटू xy, तो ये u इनटू v, cos का क्या आएगा माइनस ऑफ साइन ऑफ xy, माइनस ऑफ साइन ऑफ xy, फिर xy का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लिकेशन में, तो xy u इनटू v मतलब u एज इट इज, y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x dy बाय dx प्लस y as it is x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x y एंड पाई का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 0, पाई इज अ कांस्टेंट है। तो अब क्या करेंगे और क्या सोचेंगे, चलो यू नो व्हाट इज 2 sin y cos y दैट इज इक्वल टू sin 2y dy बाय dx, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, सो माइनस ऑफ x बाहर ले लिया
साइन ऑफ एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, एंड फिर माइनस ऑफ क्या आएगा, y के साथ ये y इंटू साइन ऑफ x इंटू वाई। हमें dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, इसलिए dy बाई डी एक्स वाले टर्म्स में से dy बाई डी एक्स हम कॉमन लेंगे, है ना, dy बाई डी एक्स हम कॉमन लेंगे, तो इन दोनों में से कॉमन ले लिया, बाकी क्या रहा साइन टू वाई माइनस x साइन वाई। अब इसको उस बाजू धक्का मारते तो y इंटू साइन ऑफ एक्स वाई, एंड फिर ये ब्रैकेट को नीचे रख देते हैं, तो दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर, dy by dx is equal to y sin of xy upon sin 2y minus x into sin of xy. Well, have you understood this? Pakka? Correct? Clear? Good. Sure. Let us go for the next. Sin square of x plus cos square of y is equal to 1. भाई यहां पर x है, यहां पर y है, बराबर समझ लो, गड़बड़ मत करो, बराबर समझ लो। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, चलो यहां पर अभी मैंने बताया था sin स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, अब डायरेक्टली x ही है, मतलब आप स्क्वायर क्या करोगे तो 2 टाइम्स sin ऑफ x आ जाएगा, फिर sin x का डिफरेंशिएशन cos x, cos स्क्वायर y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो cos स्क्वायर मतलब स्क्वायर वाला है, मतलब पहले वो 2 टाइम्स cos ऑफ y, फिर cos ऑफ y का डिफरेंशिएशन माइनस sin y, एंड फिर y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, बिकॉज अल्टीमेटली यू आर इंटरेस्टेड इन व्हाट, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y। ये जो हमने किया वो सारा इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y किया, हमें अल्टीमेटली चाहिए डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, नॉट y, सॉरी, राइट, तो आपको चाहिए विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब फाइनली मुझे यहां पर लिखना पड़ेगा dy by dx. Is that clear? Because you will be going for dy of cos square of y into dy by dx, है ना, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करना था, बट cos स्क्वायर y को तो y के साथ ही डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, सो ये dy लिखा, यहां पर dy लिखा, राइट। चलो व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू x, 0। चलो अब इसको उस बाजू, एंड व्हाट इज दिस 2 sin y cos y sin 2y विद माइनस साइन, है ना, तो हम क्या लिखेंगे dy by dx, राइट, dy by dx into माइनस ऑफ साइन ऑफ 2y, एंड इसको उस बाजू लेकर जाता हूं, तो दिस इज साइन ऑफ 2x, है ना, दिस इज साइन ऑफ 2x, बीच में कैन यू टेल मी, बीच में ये सारा मल्टीप्लीकेशन है, मतलब मल्टीप्लीकेशन में ही रखना है, इज इट ओके, मल्टीप्लीकेशन साइन ऑफ 2x एंड ये लिखा साइन ऑफ 2y, तो मुझे बताओगे dy बाय dx बराबर क्या होगा, ये नीचे कहां पर गड़बड़ हो रही है, इज दैट ओके, बराबर किया है, नहीं बराबर नहीं किया, इसमें बीच में प्लस चाहिए था ना, cos स्क्वायर y का यहां पर प्लस चाहिए था, तो प्लस मैंने नहीं किया इसलिए गड़बड़ हो गई, है ना, तो व्हाट यू कैन पुट इट हियर, ओके, तो ये मैंने बदल दिया है, चलो कोई बात नहीं, इसको उस बाजू लेकर जाओ, इसको वैसा ही रखते हैं, साइन ऑफ 2x, क्या रखोगे आप, इसको लेफ्ट हैंड साइड पर साइन ऑफ 2x, एंड ये उधर लेकर जाते हैं, तो दिस विल बी माइनस ऑफ साइन ऑफ 2y इनटू dy बाय dx, ठीक है, दिस इज माइनस ऑफ साइन ऑफ 2y, राइट, इनटू dy बाय dx। अब इसको इस बाजू नीचे लाते हैं, सो इसका ही मतलब what you can write dy by dx is equal to minus of, माइनस इधर लाकर sin of 2x upon sin of 2y, so that is your required answer। तो इस ढंग से आपको होमवर्क में सॉल्व करना था, ओके, क्लियर, गुड। y is equal to sin इनवर्स ऑफ x, इनवर्स फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ये एग्जांपल है, राइट, तो ये कैसे करेंगे जरा बराबर देख लो, अगर y बराबर sin इनवर्स ऑफ x है तो विथ योर परमिशन साइन इधर आ जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, sin ऑफ y, डू यू एग्री, पक्का, ओके, तो नाउ वी वुड लाइक टू गो फॉर dy by dx, हमें डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x करना है, जरा बताओ तो इसका डिफरेंशिएशन अगर मैं लेता हूं, किसका, x का विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये क्या हो जाएगा dx by dy,
एंड साइन वाई का क्या होगा, कॉस वाई। मतलब हमने क्या किया, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू वाई। हाँ, सो ये dx by dy हुआ, ये cos ऑफ y हो गया। क्लियर, पक्का, ओके फाइन। नाउ इसका मतलब जरा सोचकर मुझे बताओगे, इसका मतलब dy by dx अगर मुझे फाइंड करना है तो क्या होगा, dy by dx 1 अपॉन cos ऑफ y। नाउ यू नो, क्या पता है आपको, हाउ यू कैन कन्वर्ट इट टू साइन y फॉर्म, cos y को। तो व्हाट इज cos y इज इक्वल टू, cos y बराबर क्या होगा बता सकते हो, cos y इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ sin y इट इज 1 माइनस sin स्क्वायर ऑफ y, 1 माइनस sin स्क्वायर ऑफ y का स्क्वायर रूट, दैट इज इक्वल टू cos ऑफ y। विल इट बी ओके और नॉट, राइट। पर थोड़ा सा समझेंगे, जब आप ऐसा ले रहे हो, क्या ले रहे हो, sin इनवर्स ऑफ x बराबर y, मतलब कैन यू टेल मी व्हाट इज द रेंज ऑफ sin इनवर्स फंक्शन, इट इज माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, इट इज माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, है ना। मतलब क्या होगा बता सकते हो कि योर x इज, x की वैल्यू एक्चुअली y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x है, तो साइन इनवर्स ऑफ x की रेंज मतलब y की वैल्यू, y की वैल्यू क्या होगी, माइनस पाई बाय 2 टू माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, ऐसा कुछ होगा। अगर आप ऐसा लेना चाहते हो तो फाइन फाइन फाइन। नाउ प्लीज लेट अस अंडरस्टैंड, ये अगर माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 है, मतलब आपको पता है किधर है हम लोग, वी आर इन फोर्थ क्वाड्रेंट एज वेल एज फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में आपने सीखा है कॉस फंक्शन क्या होता है, पॉजिटिव। मतलब यहां पर प्लस माइनस नहीं लिखेंगे बट प्लस ही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्लस ही लिखेंगे। एग्रीड, माइनस आ सकता नहीं है क्योंकि cos y बराबर स्क्वायर रूट में लेना है तो प्लस माइनस लिखना पड़ता है, बट बिकॉज आपको पता है कि ये हम माइनस पाई बाय 2 की बात कर रहे हैं, इसलिए ये प्लस ही आएगा। तो अब मुझे बताओ तो क्या लिखोगे, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन y बराबर क्या है, x, तो यहां पर लिखोगे x स्क्वायर, है ना। अब x की वैल्यू कैन यू टेल मी, x की वैल्यू 1 होगी तो चलेगा क्या, 1 अपॉन 0 डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब x की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, x की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, दैट इज x कैनॉट बी इक्वल टू 1, विच इज, इसका ही मतलब क्या कहोगे, साइन ऑफ y कैनॉट बी इक्वल टू 1। अब साइन ऑफ y अगर 1 नहीं हो सकता, एंड साइन ऑफ पाई बाय 2 एंड माइनस पाई बाय 2 क्या होता है, साइन ऑफ पाई बाय 2 एंड माइनस पाई बाय 2, आई होप यू नो, साइन ऑफ पाई बाय 2 क्या होगा 1 एंड ये क्या होगा -1 एंड उसका स्क्वायर, तो ये x की वैल्यू 1 भी नहीं हो सकती एंड -1 भी नहीं हो सकती, है ना। -1 किया तो भी स्क्वायर होगा एंड 0 आ जाएगा, +1, तो साइन ऑफ y कैनॉट बी इक्वल टू -1 एंड 1, दैट मींस y कैनॉट बी इक्वल टू माइनस पाई बाय 2 एंड पाई बाय 2, ये हो सकता नहीं है। डू यू अग्री, एंड दैट इज व्हाई यहां पर हमें लेना क्या पड़ेगा, ओपन, तो ही ये एग्जिस्ट होगा इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन, नहीं तो एग्जिस्ट होगा नहीं। सो ये खास याद रखना है कि जब कभी भी हम साइन इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन फाइंड करना चाहते हैं, तब योर y should be minus pi by 2 to pi by 2. It cannot be minus pi by 2. It cannot be plus pi by 2. Clear? Okay. तो अब ये आपको एज अ बेसिक आइडेंटिटी याद रखनी है। क्या याद रखनी है कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x होता है, तो what is dy by dx? What is dy by dx? तो 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसके जगह पर मान लो cos इनवर्स ऑफ x होता, क्या होता, cos इनवर्स ऑफ x, तो यहां पर आप क्या लिखते, cos y। नाउ यू नो व्हाट इज रेंज ऑफ cos इनवर्स ऑफ x, तो 0 टू पाई, तो आप क्या लिखते, 0 टू पाई, है ना। इसकी जगह पर क्या आता, 0 टू पाई आता, राइट। अब 0 टू पाई मतलब मुझे बताओगे इट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट या सेकंड क्वाड्रेंट, तो यहां पर डिफरेंशिएशन cos y का डिफरेंशिएशन क्या होगा बता सकते हो, विद रिस्पेक्ट टू y, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा माइनस ऑफ साइन ऑफ y,
तो उल्टा करेंगे तो यहां पर आएगा माइनस ऑफ साइन ऑफ वाई। अब साइन माइनस ऑफ साइन ऑफ वाई कैन शुड बी रिटन इन कॉस वाई, क्योंकि अल्टीमेटली आपको एक्स फॉर्म में चाहिए। दिस इज आवर सिंप्लीफिकेशन, है ना। तो साइन वाई को आई कैन राइट 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई का डिफरेंशिएशन, कॉस स्क्वायर वाई का स्क्वायर रूट, है ना। अब मुझे बताओ कि ये प्लस आएगा या माइनस आएगा। स्क्वायर रूट प्लस माइनस में से कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए देखना पड़ेगा सचमुच में है कि ये y कहां पर है। तो y है 0 to पाई। अब 0 to पाई फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में साइन y, साइन की वैल्यू पॉजिटिव ही होती है, पॉजिटिव होती है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट साइन y की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव ही होती है। विल इट बी ओके और नॉट? पक्का बराबर है। ये साइन y, कॉस y की जगह पर साइन y लिख रहे हो आप, तो ये पॉजिटिव ही होती है, मतलब ये नेगेटिव वाला तो नेगेटिव लिखना ही है, बट यहां पर पॉजिटिव ही लिखेंगे। सो 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई। अब कॉस वाई बराबर आपने क्या लिया, एक्स लिया, तो यहां पर रख दो। सो अल्टीमेटली ये माइनस वाला ये माइनस, व्हाट यू हैव इज माइनस ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये खास दूसरी आइडेंटिटी भी आपको याद रखनी है। क्या याद रखना है कि y बराबर कॉस इनवर्स ऑफ x है, तो dy बाय dx सब कुछ वही आएगा बट विथ माइनस साइन आएगा। स्क्वायर क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर विथ माइनस साइन। बोलो, हैव यू अंडरस्टूड दिस? तो ये दोनों आइडेंटिटीज पक्की आपको पता चल गया। लिख लिख कर प्रैक्टिस करोगे। व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स? तो 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स? तो माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, क्लियर? गुड। चलते आगे चलने के पहले एक बात थोड़ी सी मैं मिस कर गया। इसमें तो मैंने आपको बताया था कि -1 to 1 बराबर, -1 1 नहीं हो सकता, x की वैल्यू -1 1 नहीं हो सकती, मतलब y की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, क्या हमने सोचा था? बोलो तो -1 and 1 मतलब कैन यू टेल मी साइन ऑफ y क्या हो सकता है? x की वैल्यू 1 एंड -1, मतलब याद होगा -π/2 नहीं हो सकती, इसलिए उसमें ओपन आया था, रेंज में ओपन आया था। जब भी डिफरेंशिएट करना होता है तब ये क्या होता है, ओपन -π/2 to π/2, ऐसा मैंने कुछ आपको समझाया था, है ना। वैसा ही इसमें भी फ्रेंड्स x की वैल्यू -1 1 नहीं हो सकती, बट यहां पर अब क्या है आपका cos y इज इक्वल टू x है, मतलब cos y की वैल्यू 1 या -1 नहीं हो सकती है। अब cos की वैल्यू 1 या -1 कहां पर होती है? आई होप यू नो व्हाट इज cos ऑफ 0। व्हाट इज cos ऑफ 0? 1 एंड -1 मतलब cos ऑफ पाई, मतलब 0 एंड पाई नहीं हो सकता, है ना। तो वैसा ही यहां पर भी हम क्या कहेंगे, 0 to पाई, ओपन। ये खास याद रखना है। दिस इज अबाउट व्हेन यू आर गोइंग फॉर cos इनवर्स फंक्शन, बराबर है? ओके, चलो गुड। अब tan इनवर्स की बात करते हैं। tan इनवर्स फिर से लेट अस डिफरेंशिएट डायरेक्टली, बट उसके पहले एज यूजुअल आप क्या करोगे, x इज इक्वल टू tan y, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y, हाँ। तो ये क्या होगा 1, ये क्या होगा tan y का डिफरेंशिएशन 1 प्लस, व्हाट इज tan y का डिफरेंशिएशन, याद है आपको? tan y का डिफरेंशिएशन क्या होता है वैसे? एनी आइडिया फ्रॉम योर साइड? What is the differentiation of tan y? Sec square. So I should write sec square y dy by dx. This is differentiating with respect to x. इसको differentiate ऊपर करने के बाद, right? So this is 1, x के differentiation 1, this is sec square. अब sec square को फिर से tan y में मुझे लिखना है, तो कैसे लिख सकता हूं? 1 plus tan square y dy by dx. Therefore, can you tell me dy by dx बराबर क्या होगा? ये नीचे जाएगा 1 upon 1 plus tan square y. तो जरा मुझे बताओ तो what was your tan y? Tan y is x square. तो फ्रेंड्स अगर y बराबर tan इनवर्स ऑफ x है तो dy by dx बराबर क्या हो जाएगा? 1 upon 1 plus x square. 1 upon 1 plus x square. एंड यहां पर x की वैल्यू कुछ भी हो, ये 1 अपॉन 1 तो रहने ही वाला है, 0 1 अपॉन नीचे 0 होने वाला नहीं है,
नहीं है ना, क्यों, एक्स स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी तो होगा कि नहीं, हो सकता है। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू जब -1 होगी तब, अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू -1 हो सकती है क्या, नहीं हो सकती, स्क्वायर टर्म, तो ये होगा नहीं। मतलब यहां पर फिर आर, यहां पर कोई गड़बड़ एक्स के लिए आपको कोई गड़बड़ नहीं, मतलब एक्स का डोमेन जो है, इसका डोमेन जो है फ्रेंड्स, tan इनवर्स का डोमेन मतलब एक्स की वैल्यू, तो उसमें एक्स की वैल्यू कुछ भी आ सकती है, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर कभी भी माइनस होने वाला नहीं है। जबकि यहां पर डोमेन में, अगर इसका डोमेन की बात करते हैं, साइन इनवर्स फंक्शन के डोमेन की बात करते हैं, तो x कैन नॉट बी इक्वल टू +-1, सो +-1 छोड़कर सब कुछ हो सकता है। यहां पर भी +-1 छोड़कर x की वैल्यू, +-1 छोड़कर कुछ भी हो सकता है। रेंज में, रेंज मतलब y, साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू y, मतलब साइन इनवर्स ऑफ x की जो भी वैल्यू है तो उसको हम कहेंगे रेंज, तो वो -π/2 to π/2 के बीच में, ये 0 to π के बीच में, ये बराबर समझ लो, गड़बड़ मत करो, शुड बी अंडरस्टूड प्रॉपर्ली। तो जरा बताओ, तो यहां पर हमारा क्या लिखना होगा, y बराबर, अगर हम tan इनवर्स ऑफ x लेते हैं तो dy by dx बराबर क्या आएगा, 1/1 + x²। चलो अब इसके जगह पर मैं अलग से ही दिखाई देता हूं, y बराबर cot इनवर्स ऑफ x है, तो आप क्या लिखने वाले हो बताओ, तो cot ऑफ y इज इक्वल टू x, चलो डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, तो cot y का डिफरेंशिएशन -cos² इनटू क्या लिखना पड़ेगा, dy by dx, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, dy by dx ही, x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, तो अब मुझे बताओ, तो व्हाट आई शुड राइट फॉर cos²y, यू नो 1 + cot²y, cos²y मतलब, तो यहां पर मैं लिखूंगा 1 + cot²y इंटू dy by dx इज इक्वल टू 1, है ना। तो अब मुझे बताओ, तो dy by dx बराबर क्या होगा, ये माइनस के साथ उधर जाएंगे, सो -1/1 + cot²y, जरा बताओ, तो cot y बराबर क्या है x, तो यू विल राइट -1 + x², सो दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। यहां पर +1 + x², यहां पर -1 + x², इतना ही फर्क है। देखो जैसे साइन इनवर्स एंड कॉस इनवर्स में सिर्फ माइनस का फर्क आया, वैसे tan इनवर्स एंड कॉट इनवर्स में भी सिर्फ माइनस का फर्क आता है, क्योंकि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, यहां पर भी प्लस माइनस ही फर्क आता है, दूसरा कुछ आता नहीं है। क्लियर, ओके। फिर भी आप कहोगे ऐसा क्यों, ये प्लस माइनस का रिलेशन क्या है, सिंपल, इसके पहले आपने एक आइडेंटिटी सीखी है कुछ, क्या सीखा है बताओ, तो tan इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स ऑफ x बराबर क्या सीखा है आपने, π/2, ऐसा कुछ सीखा है। चलो जरा मुझे बताओगे, tan इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स ऑफ x बराबर π/2 है, तो व्हाट आई कैन राइट, cot इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू π/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ x, ये बात सही है, मैं अलग अलग ढंग से बता रहा हूं आपको, राइट। तो जरा बताओ, तो cot इनवर्स ऑफ x का डिफरेंशिएशन मुझे फाइंड करना है, d by dx ऑफ cot इनवर्स ऑफ x, तो व्हाट आई कैन राइट, π/2 इज अ कांस्टेंट, तो उसका डिफरेंशिएशन 0 माइनस व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स ऑफ x, तो 1/1 + x², जो आपने सीखा है, इसलिए cot इनवर्स ऑफ x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, -this। वैसे ही साइन इनवर्स एंड कॉस इनवर्स में भी वही, कि साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू π/2, देयरफॉर cos इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ x, सो साइन इनवर्स ऑफ x बराबर क्या आता है, 1/√1 - x², तो फाइनली आपको पता है कि π/2 का तो 0 होने वाला है, मतलब -1/√1 - x² आने वाला है। तो अगर साइन इनवर्स, tan इनवर्स एंड सेक इनवर्स या कोसेक इनवर्स पता है, तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का हम फाइंड ही कर सकते हैं। क्लियर, ओके, पक्का, गुड। चलो अगला सोचते हैं, पर उसके पहले भाई ये लिखने का बाकी रह गया, लिख देते हैं y इज इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ x, तो यहां पर क्या आएगा, dy by dx माइनस 1/1 + x², जो हमने प्रूव किया। अब इसकी बात करते हैं, क्या करेंगे, इसका ही मतलब
sec of y is equal to x, sec of y is equal to x. चलो डिफरेंशिएटिंग with respect to x we get sec y का डिफरेंशिएशन sec y tan y into dy by dx. हाँ, ये क्यों आया पता चला ना, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x था, बट हमने sec y को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू y. सो व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ sec y? sec y का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec y into tan y dy by dx, एंड फिर x का डिफरेंशिएशन 1. तो अब what you have is dy by dx is equal to 1 upon sec y into tan y. फ्रेंड्स, आपको वैसे भी पता है, क्या पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर y इज इक्वल टू sec स्क्वायर y, मतलब tan y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ sec स्क्वायर y माइनस 1, sec स्क्वायर माइनस 1. तो चलो यहां पर हम वही लिख देते हैं 1 अपॉन, क्या लिख देंगे, sec y इंटू स्क्वायर रूट ऑफ sec स्क्वायर y माइनस 1. तो बोलो तो व्हाट इज sec y? sec y क्या है? x. तो यू कैन पुट इट x स्क्वायर रूट ऑफ sec स्क्वायर y, मतलब क्या लिखेंगे, x स्क्वायर माइनस 1, दैट इज dy बाय dx. ओके, पक्का? सो फाइनली व्हाट यू कैन राइट, y sec इनवर्स ऑफ x है, तो dy बाय dx बराबर क्या होगा, 1 अपॉन x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1. ओके, क्लियर? कोई डाउट नहीं. अब अगर मुझे कोसेक करना है तो sec स्क्वायर x एंड कोसेक स्क्वायर x आपको पता है, क्या पता है, sec स्क्वायर या sec इनवर्स ऑफ x प्लस कोसेक इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू पाई बाय 2. तो दैट मीन्स कोसेक इनवर्स ऑफ x बराबर क्या होगा, पाई बाय 2 माइनस सेक इनवर्स ऑफ x. तो डिफरेंशिएशन ऑफ d बाय dx ऑफ कोसेक इनवर्स ऑफ x इक्वल टू पाई बाय 2 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस सेक इनवर्स का डिफरेंशिएशन अभी अभी हमने देखा x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1. ओके, क्लियर? कोई डाउट अबाउट दिस? नहीं ना, पक्का? गुड. तो इसलिए अब फाइनली मैं क्या लिखूंगा, y कोसेक इनवर्स ऑफ x अगर दिया है तो dy बाय dx बराबर माइनस 1 अपॉन x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1. तो ये 6 की 6 आइडेंटिटीज आपको परफेक्टली तैयार करनी है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम उसके आगे सम्स इनवर्स वाले करेंगे. ओके, क्लियर? चलो आते हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 9. अब फिर से वापस आ रहा है एक्सरसाइज पर. सो मुझे ये 6 आइडेंटिटीज आपको बतानी थी विथ रिस्पेक्ट टू इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. तो अब ये आइडेंटिटीज आपके टिप ऑफ द टंग होनी चाहिए, लिख लिख कर तैयार करो. व्हाट इज साइन इनवर्स ऑफ x? तो 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. कॉस इनवर्स में सिर्फ माइनस अटैच कर देना है. व्हाट इज tan इनवर्स ऑफ x का डिफरेंशिएशन? तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. कॉट इनवर्स में क्या करना है, माइनस अटैच कर देना है, माइनस ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. व्हाट इज सेक इनवर्स ऑफ x का डिफरेंशिएशन? तो 1 अपॉन क्या करेंगे, x बाहर, फिर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1. साइन इनवर्स में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है स्क्वायर रूट के अंदर, जबकि सेक स्क्वायर में क्या होता है, अरे सेक इनवर्स में क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, बट उसके साथ बाहर x भी आता है. तो ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बराबर ले लो, और कोसेक इनवर्स में माइनस अटैच कर देने का. चलो, सो विद दैट अंडरस्टैंडिंग लेट अस गो विद दिस. अब फ्रेंड्स, इसको जब सॉल्व करना है तब क्या करना होता है, जस्ट थोड़ा सा सोचना है. क्या सोचना है कि अगर मैं x की जगह पर, प्लीज एक बात याद रखो, एक जरा बताना चाहूंगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है ना. फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, मतलब क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा फॉर दैट मैटर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना. ओके, बराबर है. तो साइन ऑफ थीटा बराबर क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ
प्लस माइनस, है ना, एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा, राइट। तो जब कभी भी फ्रेंड्स नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो दिस इज योर एक्स, दिस इज योर एक्स, मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। सो जब भी 1 प्लस कोई भी स्क्वायर आता है तो एक्स की जगह पर आप tan थीटा भी ले सकते हो, cot थीटा भी ले सकते हो। इसको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। क्या कहते हैं, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पर से हम सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। इससे फायदा क्या होगा बताता हूं। अगर इसकी जगह पर नीचे स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा लिखा होता है, स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो उस एक्स को हम cos थीटा या तो sin थीटा ले सकते हैं। तो दैट अंडरस्टैंडिंग यू हैव टू डेवलप। ओके, क्लियर? चलो, सो व्हाट यू हैव इज, चलो तो लेट, क्या कहेंगे फ्रेंड्स, x is equal to tan theta, that means y is equal to sin inverse of 2 times tan theta upon 1 plus tan square of theta, right? कुछ थोड़ा सा याद है, ये कोई आइडेंटिटी है भाई, 2 tan theta upon 1 plus tan square theta, sin 2 theta की आइडेंटिटी है, just put it there. So what you have is sin inverse of sin of 2 theta. हमें डिफरेंशिएशन करना है तो पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, ये हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सीखा था, तो इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो साइन वर्स साइन कैंसिल कर सकते हैं अगर 2 थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स के रेंज में हो। साइन इनवर्स का रेंज मतलब -π/2 to π/2 के बीच में। पहले ये बताओ, आपने x बराबर tan थीटा एज्यूम कर दिया, अब उन्होंने बुक में तो कुछ दिया नहीं है ना, इसलिए आपको क्या सोचना पड़ेगा, व्हेन x इज इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x। जरा मुझे बताओगे tan इनवर्स ऑफ x की रेंज क्या होती है? tan इनवर्स ऑफ x की रेंज जो भी होगी दैट विल बी थीटा की वैल्यू। तो tan इनवर्स ऑफ x की रेंज -π/2 to π/2, मतलब व्हाट आई कैन राइट, थीटा इज बिटवीन -π/2 to π/2। विल इट बी ओके? पक्का? सो दिस विल बी बिटवीन -π/2 to π/2, ऐसा कुछ होगा। अब आपको फाइंड करना है 2 थीटा, विल इट बी ओके और नॉट? आपको क्या फाइंड करना है 2 थीटा। तो अगर मैं 2 थीटा करता हूं, 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, -π to π, दिस विल बी -π to π। तो 2 थीटा अगर -π to π के बीच में है फ्रेंड्स, यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड कि अगर -π to π के -π मतलब ये रहा -π एंड यहां से π मतलब पूरा, अब ये साइन इनवर्स एंड साइन ये कैंसिल हो सकता है ओनली दिस मच, -π/2 to π/2 में ही उसकी रेंज है, मतलब ये एडिशनली आता है। अगर आपको पीछे का आंसर बराबर मैच करना है, पीछे का आंसर, पीछे उन्होंने देख लो लिखा है 2/1 + x², अगर पीछे का आंसर मैच करना है तो फिर ये माइनस वाला नहीं चलेगा, ये प्लस वाला आएगा, ये माइनस वाला नहीं चलेगा, मतलब पहले से ही उनको इन दैट केस बुक में नहीं लिखा है, आगे फिर भी लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा कि भाई योर x इज बिटवीन -1 and 1, तो ही हमारा बुक जैसा आंसर आ सकता है। सो दैट इज द करेक्शन। क्यों करेक्शन है वो बताना चाहता था, इसलिए ये बताया, राइट। तो अब इसमें क्या करेंगे, x बराबर आपको पता है tan थीटा, तो आई पुट x की वैल्यू tan थीटा, राइट। 1 मतलब tan ऑफ π/4, tan नहीं लिखेंगे, एंड दिस विल बी tan ऑफ -π/4। tan इज ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन, मतलब tan अगर निकाल देते, सिर्फ थीटा रखते हैं, तो इनइक्वालिटी साइन वही की वही रहेगी, मतलब थीटा हैज टू बी बिटवीन -π/4 to π/4। Therefore 2 theta will be between, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -π/2 to π/2, है ना। तो ये अगर -π/2 to π/2 में आ गया तो अब यू कैन फॉरगेट अबाउट दिस एंड यू विल हैव 2 थीटा। तो जरा बताओगे व्हाट इज थीटा की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स, सो 2 times tan इनवर्स ऑफ x। अब यू विल डिफरेंशिएट, नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x we get
अब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो जो भी जो दिया है उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे एंड फिर डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये डिफरेंशिएशन के बाद अब क्या होगा, dy बाय dx इज इक्वल टू 2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ x का डिफरेंशिएशन आपको आता है 1/1 प्लस x स्क्वायर, तो जस्ट राइट 1/1 प्लस x स्क्वायर विच विल मैच योर बुक आंसर। क्या बुक आंसर है 2/1 प्लस x स्क्वायर। मतलब ये कंडीशन देनी जरूरी है अगर ये बुक वाला पीछे वाला आंसर चाहिए तो। क्लियर? ओके, सो प्लीज यू मेक अ करेक्शन इन योर बुक। ये क्वेश्चन के सामने लिख भी दो कि -1 लेस देन x लेस देन 1, ऐसा कुछ उन्होंने लिख कर देना चाहिए। ओके, क्लियर? पक्का? चलते हैं इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा सा कुछ पता होना चाहिए अबाउट आइडेंटिटी। अगर x बराबर मैंने tan थीटा लिया फ्रेंड्स, पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, देन व्हाट यू विल हैव y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3 tan थीटा minus tan cube theta upon 1 minus 3 tan square of theta. I hope you know this identity friends. This is nothing but tan of 3 theta है ना। तो tan इनवर्स tan कैंसिल हो सकता है अगर 3 थीटा माइनस π/2 टू π/2 के अंदर होगा तब। उसके लिए ये कुछ दे दिया, देखो इधर एकदम सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सपोर्ट इज गिवन, इसको सपोर्ट कहते हैं। तो x की वैल्यू tan थीटा, तो कैन यू टेल मी 1/√3 tan की कौन से एंगल के लिए? इट इज π/6, सो 1/√3 tan ऑफ π/6। तो यहां पर मैं लिखूंगा tan ऑफ -π/6। आई होप माइनस बाहर निकालते हो, tan बीइंग ऑड फंक्शन, ये माइनस बाहर निकालोगे तो tan ऑफ π/6 मतलब 1/√3, सो -1/√3 इज दिस। नाउ tan बीइंग ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन, यू फॉरगेट अबाउट tan, तो क्या होगा therefore -π/6 थीटा एंड यहां पर आएगा +π/6। अब आपको 3 थीटा चाहिए, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या होगा 3π/6 3 थीटा एंड 3π/6, 3 1 जा 3 2 जा 3 1 जा 3 2 जा, तो -π/2 लेस देन 3 थीटा लेस देन π/2। तो ये हमें जो भी चाहिए था वो आ गया। तो नाउ यू कैन फॉरगेट अबाउट दिस, सो अल्टीमेटली इट इज 3 थीटा, तो y बराबर 3 थीटा हो गया। तो अब मुझे बताओ तो थीटा बराबर ये क्या होगा tan इनवर्स ऑफ x। तो चलो tan इनवर्स ऑफ x की वैल्यू रख देते हैं, थीटा की वैल्यू रख देते हैं एज tan इनवर्स ऑफ x, तो 3 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ x। नाउ इट इज सिंपल टू डिफरेंशिएट, यू नो tan इनवर्स ऑफ x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस x स्क्वायर, तो सीधा का सीधा रख दो dy बाय dx इक्वल टू 3/1 प्लस x स्क्वायर, है ना, राइट। तो दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर, ओवर एंड आउट। इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं है, बट अच्छा सम है, बराबर समझ लो। ओके, क्लियर, गुड। चलो आगे चलते हैं प्लीज फ्रेंड्स। अब थोड़ा सा पैटर्न में बदल रहा हूं बिकॉज ये सारे के सारे सेम टू सेम टाइप के सम है, इसलिए आगे से मैं आपको होमवर्क डिस्कस करके दे रहा हूं। आपको नहीं आया जरूर मैं सॉल्व करूंगा, बट जरूर आएगा अगर आप सचमुच में समझकर सॉल्व करते हो। तो जो भी मैंने आपको समझाया उसी के बेस पर ये 5 क्वेश्चंस है, आगे वाले 11 से लेकर 15 थोड़ा समझाता हूं, जरा देख लो फटाफट। देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, पहले ही बताया था 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां पर अगर cos 2 थीटा रखा आपने तो 1 प्लस cos 2 थीटा। कैन यू टेल मी व्हाट इज 1 प्लस cos 2 थीटा? एक्चुअली सॉरी tan थीटा रख दो ना तो डायरेक्टली आ जाएगा 1 प्लस tan थीटा, x की वैल्यू tan थीटा रख दो तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, मतलब ये क्या हो जाएगा cos ऑफ 2 थीटा अगर आप x की जगह पर tan थीटा। cos इनवर्स cos कैंसिल हो सकता है अगर इसको आप 2 थीटा प्रूव क्या करोगे 0 to पाई
0 टू पाई। एक्स की वैल्यू आप क्या ले रहे हो, एक्स बराबर टैन थीटा, एक्स बराबर टैन थीटा, मतलब यहां पर आप क्या लिखोगे, एक्स की जगह पर टैन थीटा, है ना, एंड दिस इज टैन ऑफ पाई बाय 4 एंड दिस इज टैन ऑफ 0। फिर टैन टैन निकाल दोगे, कौन सा, इंक्रीजिंग फंक्शन, मतलब वही का वही रहेगा। सो थीटा इज बिटवीन 0 टू पाई बाय 4, तो कैन यू टेल मी 2 थीटा इज बिटवीन व्हाट, तो 0 टू पाई बाय 2, 2 से मल्टीप्लाई कर दे। 0 टू पाई बाय 2 इज अ गोल्डन क्वाड्रेंट, कोई भी इनवर्स फंक्शन चल सकता है, क्योंकि कॉस इनवर्स वाले ग्रुप में 0 टू पाई चाहिए एंड साइन इनवर्स वाले ग्रुप में माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 चाहिए, मतलब दोनों टाइप के इनवर्स फंक्शंस में आपको 0 टू पाई बाय 2 चल सकता है। तो ये 0 टू पाई बाय 2 आ गया, मतलब अब आपका cos एंड cos इनवर्स चला जाएगा, सो 2 थीटा रहेगा। सो व्हाट इज 2 इनटू थीटा बराबर क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ x। tan इनवर्स ऑफ x का डिफरेंशिएशन आपको आता है 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, तो व्हाट इज फाइनल आंसर, 2 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। क्लियर। वैसे ये भी वही, देखो यहां पर भी आप tan थीटा रखोगे, तो दिस इज 1 माइनस tan थीटा स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, cos 2 थीटा। बट अब बाहर साइन इनवर्स है, तो यू नो क्या पता है आपको, साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू पाई बाय 2, तो ये पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ x कर दो, मतलब साइन इनवर्स ऑफ x की जगह पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ, यही ये क्या है, cos 2 थीटा, है ना। एंड फिर ये जो दिया है 0x1 जो अभी अभी हमने किया, 0 टू पाई बाय 2 आ जाएगा, फिर से वही आएगा, x बराबर आप tan थीटा ले रहे हो, तो 0 टू पाई बाय 2 आ जाएगा, 0 टू पाई बाय 2 आ जाएगा, मतलब यू विल फॉरगेट अबाउट दिस। सो व्हाट यू हैव इज पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, 2 थीटा मतलब 2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ x, तो ये हो गया y की वैल्यू। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो ये माइनस 2 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, दैट इज योर फाइनल आंसर। ओके क्लियर, ऐसा फटाफट सोचना आना चाहिए, इसलिए मैं वही आपको बता रहा हूं और वही आप करोगे। चलो 2x 1 प्लस x स्क्वायर, फिर से 1 प्लस x स्क्वायर है, मतलब tan थीटा लेंगे, तो दिस इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा एंड दिस इज 2 tan थीटा। कुछ आइडेंटिटी पता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, भाई ये आइडेंटिटी तो आपको पता होनी ही चाहिए। व्हाट इज इट, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, इट इज sin 2 थीटा, मतलब ये क्या हो जाएगा, sin 2 थीटा। अब ये sin 2 थीटा, ये बाहर cos इनवर्स है, मतलब फिर से क्या करोगे, पाई बाय 2 माइनस, आप क्या लिखोगे, पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ sin 2 थीटा, है ना, साइन ये कैंसिल होगा, क्योंकि ये आपको पता है फिर से 1 टू x बराबर, अब ये माइनस 1 टू x टू 1 है, तो यहां पर x की वैल्यू tan थीटा रखकर आप देख लो कि ये साइन इनवर्स मतलब माइनस पाई बाय 2 पाई बाय 2 के बीच में आता है कि नहीं, माइनस पाई बाय 2 आने के लिए माइनस 1 दिया है ना, राइट, इज दैट क्लियर। सो अकॉर्डिंगली यू विल गो फॉर इट। सो बताओ तो पाई बाय 2 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस, बोलो तो 2 इंटू थीटा मतलब क्या है, tan इनवर्स, तो यहां पर नीचे क्या आएगा 1 प्लस x स्क्वायर, क्योंकि वहां पर आपने वही लिया है, इज दैट क्लियर। अब यहां पर 1 माइनस x स्क्वायर, याद है मैंने आपको समझाया था, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, मतलब 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा, या 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा, या 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। तो यहां पर sin इनवर्स है, बेटर यू शुड गो फॉर sin ऑफ थीटा। तो ये क्या होगा, x की वैल्यू sin थीटा मतलब 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, मतलब ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा, उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो cos थीटा। इसमें देख लेने का कि कौन सा क्वाड्रेंट में प्लस आएगा या माइनस आएगा, आप करोगे, मैं नहीं ज्यादा बताने वाला हूं यहाँ पर। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में वहां पर प्लस आएगा माइनस आएगा, ये आपको फाइंड करना है cos थीटा, बराबर। तो उसके आगे x क्या है, sin थीटा, आपने sin थीटा लिया है, x बराबर, तो 2 टाइम्स sin थीटा x थीटा मतलब sin 2 थीटा, तो साइन इनवर्स ऑफ अल्टीमेटली क्या होगा, sin 2 थीटा। अब 2 थीटा यहां पर देख लो कि माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 के बीच में आता है कि नहीं, आता हो तो साइन इनवर्स एंड साइन कैंसिल, मतलब 2 इंटू थीटा, थीटा इज क्या है, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x, एंड व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x, तो आपको पता है 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, दैट शुड बी योर फाइनल आंसर। ओके, सिमिलरली अगर यहां पर 2x स्क्वायर माइनस 1 है, सेक इनवर्स है, मतलब यहां पर आई शुड पुट cos ऑफ थीटा, तो x की वैल्यू अगर cos ऑफ थीटा लेते तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, व्हाट इज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो cos 2 थीटा, तो 1 अपॉन cos 2 थीटा मतलब क्या हो जाएगा, sec 2 थीटा, sec 2 थीटा sec इनवर्स कैंसिल मतलब 2 थीटा रहेगा, सो 2 थीटा मतलब 2 into sec इनवर्स ऑफ x, एंड sec इनवर्स ऑफ x का डिफरेंशिएशन आता है आपको, व्हाट इज sec इनवर्स ऑफ x का डिफरेंशिएशन, 1 अपॉन x into स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1, मतलब क्या आएगा अल्टीमेटली 2 अपॉन
2/x into square root of x square minus 1. That should be your final answer. तो ये ऐसा फटाफट सोचने लग जाओ. Okay, clear, fine. So with that you will be solving this 5 sums properly. बराबर सॉल्व कर रहे हो. जेई का जो दिया है वो भी आप मुझे बता रहे हो कि कहाँ कहाँ पर गड़बड़ है. ओके